हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड इज ब्लैक एरोप्लेन। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्टोरी है किसके बारे में। सीगल के बारे में। सीगल एक बर्ड होता है जो आपके सामने है फिलहाल। ये रहता है समुद्री इलाकों में, समुद्र के आसपास ही पाया जाता है ये। तो इसी के बारे में है हमारा फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट मीन्स उसकी पहली उड़ान। तो यहाँ पर जो सीगल है, सीगल बर्ड का जो बेबी है, ठीक है, तो वो उड़ना सीख रहा है। कैसे उसने उड़ना सीखा, क्या प्रयास किए, क्या उसके मन का डर था, यही पढ़ेंगे हम अपने चैप्टर में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. The young seagull, छोटा जो सीगल बर्ड है, वो अकेला था। कहाँ पर? ऑन हिज लेज। एक चट्टान की बात हो रही है यहाँ पर। लेज होता है जैसे एक चट्टान है जो थोड़ा जैसे ना चपटे उसमें होती है आकार में, ठीक है, जिसका जो किनारा है थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है। तो मीन्स वो वहां पर अकेला बैठा है और उसके दो भाई और उसकी बहन जो है एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो उनके साथ उड़कर जाने से डर गया था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. फिर भी जैसे उसने थोड़ी बहुत कोशिश की कि थोड़ा सा वो उड़े और उसने अपने पंखों को खोलने का, फड़फड़ाने का जैसे उसने अगर कोशिश की, तो फिर वो डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way, miles down. समुद्र का बहुत विशाल तल था और उसके नीचे की तरफ फैला हुआ था। और ये कितना लंबा था? ये मीलों लंबा था। ठीक है, मतलब समुद्र जो है बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ था, ठीक है, नीचे तक फैला हुआ था। और इतना लंबा, इतना दूर तक था, जिसको देख करके कौन घबरा गया था? हमारा सीगल घबरा गया था। तो उसने कोशिश तो की थी, लेकिन फिर वो डर गया था। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept at night. उसे लगता था, उसे विश्वास था कि उसके पंख कभी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो वो कहाँ चला गया? उसने अपना सर झुकाया और वो वापस उसी होल में, लेज के नीचे, लेज यानी कि जिस लेज पर वो बैठा था, तो उस लेज के नीचे होल में वो चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वो रात को सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge, which appeared to him so desperate. उस समय भी जब उसके दोनों भाई और उसकी बहन, जिनके पंख उसके पंख से कहीं छोटे थे, फिर भी किनारे की तरफ चले गए वो। और कैसे चले गए? उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, ठीक है, और वो उड़ गए। लेकिन इतना कुछ अपने सामने देखने के बाद भी जो हमारा सीगल है, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो जो है समुद्र पार करके उस पार जा सके, ठीक है। तो विच अपीयर्ड हिम सो डेस्परेट, जो चीज उससे मतलब बहुत ज्यादा डरावनी उसके लिए महसूस हो रही थी, उससे बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी ये चीज कि वो कैसे जा पाएगा समुद्र के पार। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाफ ऑन हिज लेज unless he flew away. उसके जो पेरेंट्स थे वो फिर से वापस आए और उसे जोर जोर से बोल रहे थे, उसे डांट रहे थे, उसे डरा रहे थे कि अगर तुम नहीं कोशिश करोगे, नहीं तुम वहां पर जाओगे, तो तुम्हें यहीं भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी जान बचाने के डर के से भी वो वहां से उड़ नहीं पाया। मीन्स अभी क्या था, कुछ तो वो उड़ने से डर रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने देखा है कि उसके खुद के जो छोटे भाई बहन थे वो भी उड़कर चले गए, जिसके पंख इससे छोटे थे वो फिर भी चले गए हैं। लेकिन ये जो हमारा सीगल है, ये कोशिश नहीं कर पा रहा है कि ये उड़कर जाए। हालांकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कोशिश करोगे तो आपको यहीं भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है। दैट वॉज 24 hours ago. अब ये पिछले 24 घंटे की बात है। Since then nobody had come near him. तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले पूरा दिन वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, उसके भाई और उसकी बहन के साथ उड़ते हुए देखता रहा, जो क्या कर रहे थे?
उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके भाई बहन को उड़ने में मतलब परफेक्ट कर रहे थे, उनको वो कोशिश अभ्यास करा रहे थे और भी ज़्यादा। उड़ना तो उन्होंने सीख लिया था, लेकिन उनको और ज़्यादा वो क्या कर रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे कि लहरों को छूते हुए कैसे निकल के जाना है, मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइव करना है, कैसे पानी में गोता लगाना है मछली को पकड़ने के लिए। He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. और उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़ते हुए देखा और एक रोक के ऊपर खड़े होकर उसने उसको निगलते हुए देखा, डिवॉर इट, निगलते हुए उसने उसको देखा। और जबकि उसके जो पेरेंट्स थे वो प्राउडली उड़ रहे थे, इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, साउंड कैकल मीन्स वो आवाज कर रहे थे। ठीक है, और प्राउड फील कर रहे थे कि उनके बेटे ने क्या किया है, पहली बार मछली खुद से पकड़ी है और उसको खा ली है उसने। ठीक है, तो वो प्राउडली वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे और अपनी ही लैंग्वेज में आवाज कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau, midday down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और ऑल द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह उसकी जो फैमिली थी, ठीक है, जो वो सब उठकर कहाँ चले गए थे, प्लेचू पे चले गए थे, जो कहाँ था, सामने वाली जो चट्टान थी उसके नीचे था। ठीक है, उसके बिल्कुल बीच में जो नीचे की जो जगह थी वहां पर था। और वो क्या कर रहे थे, उसको ताने मार रहे थे उसकी कायरता के लिए। ये जो सीगल है इसको इसकी कायरता के लिए, ओवरडाइज कायरता, इसके लिए उसको ताने मार रहे थे। मीन्स देखो फैमिली के सभी मेंबर चले गए थे, सिर्फ वही रह गया था, तो इसलिए उसको वो ताने मार रहे थे। The sun was now ascending the sky, blazing on his lids that faced the south. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सूर्य जो है आकाश की तरफ चल रहा था, ठीक है, ऊपर को जा रहा था। और अब सूर्य अब तेजी से चमकने लगा था। ठीक है, साउथ की तरफ से तेजी से सूर्य चमकने लगा था और उसको ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ खाया भी नहीं था। ठीक है, तो ऑलरेडी वो वीक पड़ गया था और सूरज जो है वो अपने चरम पे था, तो कुछ तो गर्मी थी, कुछ उसको और भी ज़्यादा फील हो रही थी क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. अब वो धीरे से लेज की तरफ चला, लेज के किनारे की तरफ चला, एक टांग पर खड़ा हुआ और दूसरी टांग को अपनी टांग के पीछे छिपाते हुए उसने एक आंख बंद कर ली और फिर दूसरी आंख बंद कर ली एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और सोने का नाटक करने लगा। अब देखो उसने क्या किया कि वो धीरे से जो अपनी वो लेज थी उसके किनारे पे आया, एक टांग पे खड़ा हुआ और दूसरी टांग को उसके पीछे छुपा लिया और मतलब दोनों आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। मतलब ही वॉज प्रिटेंडिंग एज ही वॉज स्लीपिंग। Still, they took no notice of him. अभी भी उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने दो भाई और बहनों को प्लेचू के उस ऊपर लेटे हुए देखा, जिन्होंने क्या कर रखा था, अपने सिर को अपनी गर्दन में टिका रखा था और वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। आपने देखा होगा पक्षी कैसे सोते हैं। जो पहली बार अगर कोई इंसान देखता है और उसको पता ना हो ये कैसे सोते हैं, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे इनकी गर्दन ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, गर्दन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं और अपने फेस को बिल्कुल गर्दन के अंदर छिपा लेते हैं, तो उनका फेस, उनकी गर्दन नजर ही नहीं आती है, सिर्फ जो उनका बॉडी का जो बाकी पार्ट है वो नजर आता है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, सोते हैं। तो वो वही कह रहा है कि जो सीगल है उसने अपने भाई और बहन को देखा कि वो प्लेचू के उस तरफ, प्लेचू के ऊपर क्या है, ऐसे अपनी गर्दन को टिका करके सो रहे थे। His father was preening the feathers on his white back. प्रीनिंग यानी ड्रेसिंग यानी संवारना। ठीक है, तो उसके पिता क्या कर रहे थे, उसके पिता अपनी जो वाइट जो उनकी पीठ है तो उसके ऊपर वाले पंखों को संवार रहे थे, या हम कहीं की साफ कर रहे थे। ठीक है, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी मदर जो है वो उसकी तरफ देख रही थी। किसकी तरफ? सीगल की तरफ। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन अ प्लेट्यू। वो प्लेट्यू की एक तरफ खड़ी थी, ऊंचे से टीले पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफेद छाती थी वो थोड़ी आगे की तरफ निकली हुई थी, आगे की तरफ बढ़ी हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक। देखो वो क्या कर रही थी कि वो बार बार क्या कर रही थी, मछली का एक पीस ले रही थी और उसको अपने पैरों के पास वहां चट्टान पे डालकर उसको अपनी चोंच से बार बार नोच रही थी। ठीक है, क्या दिखाना चाह रही थी वो? द साइड ऑफ द फूड मैटर्न्ड हिम। ठीक है, उसको खाना दिखाना चाह रही थी। किसको? सीगल को, क्योंकि वो उस साइड था। अब वो उड़ सका नहीं, पेरेंट्स उसके जा चुके हैं वहां से, उसके जो सिबलिंग्स हैं वो भी जा चुके हैं। अब वो खाने के लिए किसके भरोसे है? तो वो खुद ढूंढ के खाए, जो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि वो उड़ना नहीं चाह रहा था, उसको उड़ते हुए डर लग रहा था। तो अब उसकी मदर उसको बार बार शो कर रही है कि देखो वो खाना खा रही है। वो बार बार मछली का पीस उठाती है और अपने पंजों के पास रखती है और उसको अपनी चोंच से नोचना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जो खाने का जो ये सीन था, इसको देख करके वो मतलब भूख तो उसको ऑलरेडी लगी हुई थी, अब वो बिल्कुल पागल हो चुका था।
How he loved to tear food that way, scraping his beak now again to wet it. उसको इस तरह से खाना बहुत पसंद था, जैसे उसकी मदर उसको दिखा रही थी, तो उसको इस तरह से खाना बहुत पसंद था। वो अपनी चोंच को बार-बार इस पे ऐसे रगड़ता था और फिर खाता था। गा गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है ग ग ग, ठीक है, वो चिल्लाया। उसने अपनी मदर से क्या है रिक्वेस्ट की कि उसे भी खाना दे दिया जाए। ग कोल शी स्क्रीम्ड बैक derisively। अब उसकी मदर अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रही है ग कोल ठीक है, तो उसने उसको चिल्लाते हुए उत्तर दिया, ठीक है, उसको आंसर दिया। तो बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। लेकिन वो बार बार बुलाता रहा, ठीक है, तो करीबन 1 मिनट के बाद एकदम से वो खुश हो गया और वो चिल्लाने लगा। जॉयफुल स्क्रीम यानी कि खुशी से वो चिल्लाने लगा। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it। उसकी मदर ने अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लिया हुआ था और वे वो इसको लेकर के उसकी तरफ सीगल की तरफ आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। अब वो पूरा बेचैन है, हाँ, ठीक है, अपने पैरों को वो टैप कर रहा है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसके पास आने की कोशिश कर रहा है और उसकी मदर जो है उड़कर इस पार आ रही है। बट व्हेन she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसको लग रहा था कि उसकी मदर जो है उसके लिए खाना लेकर आ रही है और पहले से उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो वो पूरी तरह से बेचैन था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उसकी मदर उड़ के इस पार आई और एकदम से क्या गई, उसके बिल्कुल सामने आकर के हल्का-सा रुक गई, उसने थोड़ा पॉज़ दिया, ठीक है? और अपनी अपने पंख हिलाने उसने बंद कर दिए और जो उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, लगभग लगभग उसकी चोंच में, सीगल की चोंच में वो फिश आ ही जाती, बिल्कुल पास आकर के, और उसने अपने पंख हिलाने बंद कर दिए, पैर ढीले छोड़ दिए। तो थोड़ी देर तो सीगल ने वेट की, लेकिन अब वो सोच रहा था कि वो उसके पास में आ क्यों नहीं रही है। भूख से पागल हुआ जा रहा था, तो वो कुछ नहीं सोचता है और वो छलांग लगा देता है मछली की तरफ, एकदम से झपट पड़ता है, कूद पड़ता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space। अब वो चीख रहा है और चीख के साथ बाहर की तरफ जैसे वो निकला और नीचे की तरफ खाली जगह में वो जा रहा था, गिर रहा था। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। अब उसकी माँ एकदम से क्या करती है, जो सीगल की माँ है, वो एकदम से क्या करती है, ऊपर की तरफ चल पड़ती है। देखो, अब सीगल उधर से कूद गया है क्या लेने के लिए, फिश, लेकिन उड़ने की कोशिश नहीं करा, तो वो एकदम नीचे की तरफ गिरता जा रहा है और उसकी मदर जो है वो ऊपर उड़ चली है। He could hear nothing, वो कुछ सुन नहीं सकता था। But it only lasted a minute। लेकिन ये 1 मिनट तक ही रहा। The next moment he felt his wings spread outwards। अगले ही पल उसे क्या लगा कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं, बाहर की तरफ आ चुके हैं फैलकर। The wind rushed against his breast feathers and then under his stomach and against his wings। अब हवा जो है उसकी छाती से टकरा रही थी, उसके पंखों से टकराकर हवा निकलने लगी और फिर उसके पेट के नीचे से और उसके पंखों से टकराती हुई निकलने लगी क्या, हवा। मतलब अब वो क्या है, इट मीन्स वो हवा के बीच में है अभी। He could feel the tips of his wings cutting through the air। वो महसूस कर सकता था कि उसके जो पंख हैं वो हवा को चीरते हुए जा रहे हैं। He was not falling headlong now। He was soaring gradually downwards and outwards। अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ने लगा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था। तो वो थोड़ा थोड़ा जो है नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। अब वो डर नहीं रहा था, बस थोड़ा सा उसको डिजी फील हो रहा था, थोड़ी धुंधलाहट उसको महसूस हो रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। अब उसने अपने पंखों को एक बार फिर से फड़फड़ाया और वो ऊपर की तरफ उठा। जब वो ऊपर की तरफ जैसे पंख फड़फड़ाए उसने, तो वो ऊपर की तरफ एक बार से फिर से उठने लगा। ग ग ग ग ग ग ग कोल अ। अब वो अपनी लैंग्वेज में जो है कुछ बोल रहा है, वो ग ग ग ग ग ग ग कोल अ। हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise। ठीक है, अब उसकी मदर जो है चिल्ला रही है, ग ग ग ऐसे करते हुए वो उसकी तरफ आई और उसके पंखों के पास से निकल गई एकदम से। He answered her with another scream, then his father flew over him screaming। अब उसने इसका एक दूसरी चीख से उसका उत्तर दिया उसने, मतलब जैसे उसकी मदर उसके पास से बोल के गई है, तो उसने भी चीखा एकदम से वो, ठीक है, उसने उसका आंसर किया एक तरह से, ठीक है। और उसके फादर ने क्या किया, उसके फादर आवाज करते हुए उसके पास से और उसके बराबर में से निकल गए।
He saw his two brothers and his sister flying around him. उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन उसके आसपास जो है घूम रहे थे. Curveting and banking, soaring and diving. क्या करते हुए, उछलते हुए, उड़ते हुए, तिरछे उड़ते हुए, ठीक है, और पंख हिलाए बिना और पानी में डुबकी लगाते हुए. क्या करें वो? Soaring and diving, डुबकी लगाते हुए, मतलब वो अपने करतब दिखा रहे हैं, उसके चारों तरफ घूमते हुए उसको करतब दिखा रहे हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वो पूरी तरह भूल चुका था कि वो उड़ने में समर्थ नहीं था, कि वो उड़ नहीं पाता था, और उसने आवाज करते हुए अपने आप से वो उड़ने लगा, तिरछा उड़ने लगा, सीधा उड़ने लगा, फिर वहां पर मंडराने लगा जैसे उसके भाई कर रहे थे, गोता लगाने लगा. तो ये सारी चीजें जब उसके भाई बहन उसके मम्मी पापा उसके पास कर रहे थे, तो ये देख करके वो भूल गया कि वो उड़ नहीं पा रहा था कुछ देर पहले. अब वो सारे ही करतब करने लगा है. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वो जैसे समुद्र के नजदीक पहुंच गया, बिल्कुल उसके पास पहुंच गया था वो, और वो बिल्कुल इसके ऊपर क्या था, उड़ रहा था. ना उसके अंदर कोई झिझक थी, ना कोई डर डर था, ठीक है, और वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था. उसने अपने पैरों के नीचे एक पूरा इतना बड़ा हरा भरा, इतना मतलब विशाल उसने समुद्र देखा, जिसके ऊपर छोटी छोटी लहरें आ रही थी, जा रही थी, ठीक है. और वो क्या कर रहा था, वो अपनी चोंच को एक तरफ करके और मतलब पानी में अपनी चोंच को भिगोते हुए और वो कां कां करते हुए उधर जो है घूम रहा था. His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन आगे जाकर जो है वहां फर्श पर उतर गए. They were beckoning to him, calling shrilly. वो उसको बुला वो जोर जोर से आवाज कर रहे थे और जोर जोर से आवाज करते हुए उसको बुला रहे थे. किसको? सीगल को. He dropped his leg to stand on this green sea. अब वो जैसे समुद्र पर खड़ा होने लगा, जैसे उसने अपने पैर नीचे किए और वो समुद्र के ऊपर खड़ा होने लगा. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो जैसे खड़ा होने लगा तो उसकी टांगे जो है पानी में नीचे की तरफ धंसने लगी, तो वो एकदम से चिल्लाया और उसने पंखों को फिर से फड़फड़ाते हुए दोबारा से ऊपर उठने का प्रयास किया, कोशिश की. But he was tried. But he was tired and weak with hunger, and he couldn't rise, exhausted by the strain by the strange exercise. लेकिन वो एक तो कमजोर था, ठीक है, और बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो उसकी वजह से वो नहीं उठ पाया. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. उसके पैर जो है नीचे पानी में समुद्र में धंसने लगे और एकदम से उसका जो पेट था वो पानी को छू गया. He was floating on it. अब वो उस पर तैर रहा था. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. उसकी जो फैमिली है वो उसके चारों तरफ क्या कर रही थी, उसके चारों तरफ घूम रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी, और क्या कर रही थी, अपनी चोंच से उठा उठा के उसको फिश दे रही थी, उसको खाना दे रही थी. He had made his first flight. तो इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी, या हम कहें कि उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. सो गाइज, ये था हमारा थर्ड चैप्टर. तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ. टिल देन, बाय बाय.